हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज, क्योंकि आज श्री राम रावण से नहीं लड़ने वाले हैं, बल्कि आज रावण लड़ने वाला है रावण से। वो कैसे? सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ होलिका एंटरटेनमेंट का रावणायण संपूर्ण संस्करण का, और मैं रिव्यू करूंगा कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल्स का रावणा रोर ऑफ द डेमन किंग का। सो इनमें से कौन सा कॉमिक्स बेहतर है, क्यों है, ये सारा चीज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इनका रिव्यूज। सो गाइस, रावणायण और रावणा दोनों ही स्टोरीज रामायण से इंस्पायर्ड है और दोनों ही रावण के ऊपर फोकस्ड है और रावण के पर्सपेक्टिव से ही रामायण को दर्शाने का कोशिश किया गया है। और इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है गाइस कि रावणायण शुरुआत में इंग्लिश में पब्लिश हुआ करता था और वो भी सिंगल इश्यूज में। सो रावणायण का जो पहला इशू निकला था वो निकला था मिड 2011 में, जबकि रावणा रोर ऑफ द डेमन किंग ये एक सिंगल पेपरबैक फॉर्मेट में ही मिड 2011 में पब्लिश हो चुका था। सो इन दोनों में से कौन किससे इंस्पायर्ड है, कौन किसका आइडिया चोरी किया है, इन सब के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का टाइमलाइन लगभग सेम है। तो गाइस चलिए पहले रिव्यू करते हैं संपूर्ण रावणायण का। सो गाइस, जैसे कि मैं कह रहा था कि रावणायण शुरुआत में इंग्लिश में पब्लिश हुआ करता था सिंगल इश्यूज फॉर्मेट में, एंड देयर वाज अ टोटल ऑफ 6 सिंगल इश्यूज, और वो सारा 6 के 6 सिंगल इश्यूज ये स्ट्रेट पेपरबैक फॉर्मेट में कलेक्टेड है। सो इट हैज अ टोटल ऑफ 250 पेजेस और इसका प्राइस रखा गया है 999, यानी कि लगभग 1000 रुपए, जो कि मेरे मुताबिक स्लाइटली ओवर प्राइस है। बस इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस, माइनर एडिटिंग और प्रिंटिंग के अलावा ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा इसमें, तो उस हिसाब से इसका प्राइस 700 से 750 तक होना चाहिए था, नॉट मोर देन दैट। सो यस, आई डू थिंक इट इज स्लाइटली ओवर प्राइस्ड। सो गाइस, चलिए पहले क्रिएटर्स लिस्ट देख लेते हैं। सो लेखक एवं सह रचयिता है विजेंद्र मोहंती, चित्रांकन करता एवं सह रचयिता है विवेक गोयल, रंग सज्जा में है योगेश और प्रसाद, और हिंदी रूपांतर एवं शब्दांकन में है मंदार गंगेले जी। सो दोज आर द क्रिएटर्स लिस्ट। तो चलिए अब इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग के मामले में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इट रियली सक्ड। पैनल टू पैनल ट्रांजिशंस वर वेरी बैड, चैप्टर टू चैप्टर जो जंप्स था दोज आर वेरी अनसेटलिंग। मतलब स्टोरी में जो कंटिन्यूटी फील है, जो कोहेसिवनेस है, इट वाज मिसिंग अ लॉट। सो इसी वजह से जब एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर में जंप किया गया, देयर वाज लॉट ऑफ मिसिंग कंटेंट्स दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड एंड इट ruined द रीडिंग एक्सपीरियंस अ लॉट। और रावणायण में आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ मेजर एंड माइनर फैक्ट चेंजेस, एंड द मेजर फैक्ट चेंज व्हिच वाज द मोस्ट इरिटेटिंग ऑफ ऑल वाज द फैक्ट कि जब दशानन बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जब उस पर संतुष्ट होकर उसको वरदान देने के लिए आया, तब दशानन कहा कि उसको चाहिए अमरत्व, यानी कि इमॉर्टलिटी। तो तब रावणायण में ब्रह्मा जी दशानन से ये कहा कि मैं तुमको इमॉर्टल बना सकता हूँ, बट इन ए डिफरेंट वे। सो ब्रह्मा ने दशानन से ये कहा कि तुम एक महागाथा का हिस्सा बन जाओ। सो मेरे दिमाग में एक महागाथा है जिसका नाम है रामायण। सो रामायण में एक रावण नाम का जो विलन है, तुम वो विलन बन जाओ। सो इससे तुम्हारा ये फायदा होगा कि सालों सालों तक, युगों युगों तक लोग ये रामायण का महागाथा एक दूसरे को सुनाते जाएंगे, और जब जब सुनाएंगे तब तक तुम्हारा जिक्र होगा, और जब जब तुम्हारा जिक्र होगा तब तक तुम अमर रहोगे लोगों के मन में, लोगों के दिल में, लोगों के जुबान में। एंड एक्चुअली दिस वाज अ वेरी लेम प्रपोजल, बट दिस इज नॉट द लेमेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का लेमेस्ट पार्ट ये है कि दशानन एग्रीज टू द प्रपोजल। लाइक थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो अभी आप खुद का सोचिए कि अगर आप सालों तक तपस्या करते हैं, आपको अमरत्व चाहिए इसलिए, और तब आपको अमरत्व का वरदान देने के बजाय आपको ये कहा जाए कि तुम एक महागाथा का हिस्सा बन जाओ, वैसे तुम अमर बन जाओगे। वैसे तो तुम राम के हाथों मरने वाले हो, बट लोग तुम्हारा कहानी सुनाएंगे ना, तो वैसे तुम अमर बन जाओगे। विल यू एग्री टू द प्रपोजल? आई डोंट थिंक यू विल। सो यहाँ पर राइटर अपने इमेजिनेशन यूज करते हुए रामायण से जो डेफिनेशन लिया वो काफी गलत था। सो इसके वजह से स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ, इसलिए क्योंकि कभी कभार नैरेशन में आपको साफ साफ दिखेगा कि रावण को सब कुछ पता है। ऐसे रावण को पता है कि रावण का बेटा मरने वाला है, स्टिल रावण अपना बेटे को भेजता है। रावण को पता है कि विभीषण उसको छोड़ के जाने वाला है, फिर भी रावण इज लाइक वेरी न्यूट्रल कि हाँ यार मुझे तो पता ही है क्या होने वाला है। और रावण को ये भी पता है कि उसका भाई कुंभकर्ण भी मरने वाला है, फिर भी उसको युद्ध क्षेत्र में भेज देता है। सो ये बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा और फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा आपको एक पॉइंट पर कि रावण को यार सब कुछ पता है, हमको भी पूरा रामायण का स्टोरी पता है, तो इसको पढ़े तो पढ़े क्यों। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और गाइस, इसका जो एंडिंग था, यानी कि जो क्लोजिंग चैप्टर था, वो भी काफी वेग था, उसमें भी क्लैरिटी का काफी कमी था। सो ओवरऑल इट वाज अ टेरेबल रीडिंग एक्सपीरियंस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर सम मेजर एडिटिंग प्रॉब्लम्स, लाइक जो पेज का बॉर्डर्स है या पेज मार्जिन्स है, वहाँ पर देयर आर मिररिंग, क्योंकि प्रॉपरली एडिट या कट नहीं किया गया था। एंड देयर आर ऑल्सो सम केसेस ऑफ रिपीटेड नरेशंस, यानी कि सेम टेक्स्ट को दोबारा कॉपी पेस्ट करके रखा गया है।
देयर आर सम स्पीच बबल एरर्स, सो ये सब आपका रीडिंग एक्सपीरियंस काफी खराब कर सकता है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि देयर आर सम माइनर एंड मेजर फैक्ट चेंजेस जिसका रीजन मुझे ठीक से पता नहीं है। मे बी द राइटर वॉज एक्सप्लोरिंग हिज लिबर्टी, या फिर शायद रावण को फोर्सफुली ग्लोरीफाई करने का कोशिश किया गया है, या फिर शायद राइटर अपना एक दूसरा रामायण लिखने का कोशिश किया है। आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजंस वर। सो गाइस, इनफ अबाउट द स्टोरी टेलिंग। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इट वाज नॉट दैट ग्रेट एक्चुअली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क। विवेक गोयल्स पेंसिलिंग वाज एक्चुअली प्रीटी गुड। हाँ, ये बात भी सच है कि सम ऑफ द पैनल्स एंड पेजेस लुक्ड वेरी एलिगेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग्स था एंड इट लुक लाइक ही हैज गिवन हिज 100%। और कुछ ऐसे भी पेजेस और पैनल्स था व्हिच लुक्स लाइक ही हैजंट इवन ट्राइड एट ऑल। बट इसमें एक चीज जो काफी अच्छा था वो है इसका ओवरऑल कलरिंग। द कलरिंग वाज गॉर्जियस। और इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस है दोज वर एक्चुअली वेरी वेल डन एंड इट फेल्ट वेरी सिनेमैटिक। सो गाइस, आर्टवर्क के मामले में रावनायन पैक्ड क्वाइट द पंच। तो गाइस चलिए अब आप लोगों को रावनायन का कुछ इनसाइड पेजेस भी दिखा देते हैं। यहाँ कुछ पेजेस में आर्टवर्क ठीक ठाक है और कुछ पेजेस में आर्टवर्क आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस निराशा इसी बात को लेकर है कि काश रावनायन का स्टोरी टेलिंग भी रावनायन का आर्टवर्क जितना मास्टरफुल हो पाता। दोस्तों, कलरिंग के ऊपर ज़रा गौर फरमाइए और देखिए कि कितना शानदार कलरिंग किया गया है इस ग्राफिक नॉवल के अंदर। और इस बेहतरीन कलरिंग की वजह से ना केवल बस पेंसिलिंग का खामियां ढक गया, बल्कि ओवरऑल आर्टवर्क का जो शान है वो कई गुना बढ़ गया। So guys, the most impressive thing about Ravanayan is its artwork, and unfortunately it's the only impressive thing about this whole graphic novel. और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग बस आर्टवर्क के द्वारा ही किया गया है, इसलिए डायलॉग्स और नरेशंस काफ़ी कम है, जिससे कि आप आर्टवर्क को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाए। क्योंकि रावनायन का स्टोरी टेलिंग को एंजॉय करना तो एक चैलेंज के बराबर है, तो क्यों ना इसका आर्टवर्क को ही एंजॉय किया जाए। So guys, चलिए now let's talk about रावना रोर ऑफ द डेमन किंग फ्रॉम कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल्स। और गाइस, जितना मुझे पता है रावना रोर ऑफ द डेमन किंग का कोई हिंदी वर्जन नहीं है, पर इसका एक बंगाली ट्रांसलेशन है जिसका नाम है रावण दानवराजे रणहुंकार, पब्लिश्ड बाय छाया प्रकाशनी एंड कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल्स। सो बंगाली कॉमिक्स प्रेमी लोग अगर चाहे तो रावना रोर ऑफ द डेमन किंग को बंगाली में पढ़ सकते हैं। तो गाइज, रावना रोर ऑफ द डेमन किंग बस 100 पेजेस थिक है। जी हाँ, ये ग्राफिक नॉवेल बस 100 पेजेस थिक है और इसमें आपको कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगा और इसका प्राइस रखा गया है 300 रुपए। जी हाँ गाइज, 100 पेजेस के लिए 300 रुपए इज अ वेरी रीजनेबल एंड डिसेंट प्राइसिंग इन माय ओपिनियन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटर्स। So the story is written by Abhimanyu Singh and the artwork is done by Sachin Nagar. जी हाँ guys, from penciling to coloring, everything has been done by Sachin Nagar himself. Talk about talent. और guys, इसका भी अप्रोच काफी सिमिलर है, कीपिंग रावण ऑन द फोकस एंड शोइंग रामायण फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। पर गाइस, इसमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि रावण इज बॉर्न फ्रॉम ब्राह्मण इंटेलिजेंस एंड डेमनिक एग्रेशन, क्योंकि रावण's फादर वाज अ ब्राह्मण एंड हिज मदर वाज अ डीमन, सो ही इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। सो उसमें काफी पोटेंशियल पहले से ही था एंड ही वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और गाइस, इस ग्राफिक नॉवेल में रावण का स्किल्स, उसका फॉल्ट्स, उसका अच्छाई, उसका बुराई, ये सारे चीज बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और रावण को फोर्सफुली ग्लोरीफाई करने का कोशिश बिल्कुल नहीं किया गया। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरी, तो स्टोरी टेलिंग वाज वेरी स्मूथ। आई मीन द ट्रांजिशंस वर परफेक्ट, चाहे वो पैनल टू पैनल हो या पेज टू पेज हो। There were no discontinuities or plot jumps whatsoever. और अगर आर्टवर्क का बात किया जाए तो it was damn near perfect. सचिन नगर has totally nailed it. स्टोरी टेलिंग और आर्टवर्क दोनों ही इक्वली कंसिस्टेंट है, both were equally smooth. एक फुल मक्खन रीडिंग एक्सपीरियंस है गाइस। एंड ओवरऑल जो इसका आर्टवर्क है, it looks very surreal and soothing. The overall color scheme, the theme, the tone, everything fits perfectly with the mood of the story guys. तो चलिए दोस्तों, क्यों ना आप लोगों को इसका भी कुछ इनसाइड पेजेस दिखाया जाए। सो गाइज, ये रहा आप लोगों के सामने रावना रोर ऑफ द डेमन किंग का कुछ इनसाइड पेजेस। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइज कि आर्टवर्क बहुत ही सुंदर है और बस आर्टवर्क ही नहीं, इसका स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही बढ़िया है। आई मीन इट इज़ अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ ग्रेट आर्टवर्क विथ ग्रेट स्टोरी टेलिंग। मोरोवर, यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं है कि तुम महागाथा का हिस्सा बन जाओ तभी अमर बन पाओगे। रैदर यहाँ पर वही दिखाया गया है जो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा के वरदान की वजह से रावण को कोई देवता या असुर या राक्षस नहीं मार पाएगा। अगर कोई रावण का वध कर सकता है तो वो एक इंसान ही कर सकता है। और इस ग्राफिक नॉवल का यही प्लस पॉइंट है कि इट स्टक विद द फैक्ट्स, इट स्टक विद द मिथोलॉजी, येट इट मैनेज टू ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल।
और इसको पढ़ने के बाद एक बात तो पक्का है कि यू विल नॉट बी हेटिंग रावण दैट मच एनी मोर बिकॉज ही वॉज नॉट ऑल दैट बैड। सो गाइज नाउ इट इज टाइम फॉर द फाइनल रेटिंग। तो पहले रेट करते हैं रावणायन को। सो रावणायन को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 1.5 आउट ऑफ 5 बिकॉज ऑफ द इनकंसिस्टेंट एंड जंपी स्टोरी टेलिंग। आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6 आउट ऑफ 10। और अब बारी है रावणा रोर ऑफ द डेमन किंग का। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज द स्टोरी टेलिंग वॉज वेरी स्मूथ और पढ़कर ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली कुछ रिसर्चेस किया गया है। राइटर बस अपने इमेजिनेशन ऐसे ही दौड़ा नहीं रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एक्सपीरियंस। तो स्टोरी के लिए इसको 5 आउट ऑफ 5 मिलता है। और आर्टवर्क के लिए भी मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 देने वाला हूँ क्योंकि सचिन नागर इसमें जो वाटर कलर का टेक्निक यूज किए हैं बट स्टिल हैज मेंटेन्ड द रियलिस्टिक इफेक्ट्स। It is very reminiscent of that of Alex Ross's style and I really loved it in this book guys. So इसी वजह से guys Ravana Roar of the Demon King को मिलने वाला है solid 10 out of 10. And guys frankly speaking Campfire graphic novels के अंदर मैं जितना भी graphic novels पढ़ा हूँ this has been my best read so far. So guys अब तक आप समझ चुके होंगे कि कौन सा रावण का कहानी ज़्यादा बेहतर है, क्यों बेहतर है, ये सारा चीज़ मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। So guys, in my opinion, Ravana Roar of the Demon King is a much better choice if you want to understand Ravana's perspective of the whole scenario, and it is a much better option as compared to Ravanayan क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड है और इसका प्राइसिंग भी काफ़ी रीजनेबल है। So guys, that's my opinion. आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। So guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।